हाँ दोबारा बताऊंगा, लेकिन हौसला रखो थोड़ा सा, पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। सही है? ओके, स्क्रीन आ रही है, आवाज आ रही है? जी सर। ओके। अच्छा जी, तो ये ग्राफ है आपके पास, एनएमआर स्पेक्ट्रम है, लेकिन कार्बन 13 एनएमआर है ये। कार्बन 13 एनएमआर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस से। वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर ना दिया हुआ हो तो हम एक्स एक्सिस से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप डाटा बुकलेट देखें तो डाटा बुकलेट में जो कार्बन 13 एनएमआर की सिग्मा वैल्यूज दी हुई है, केमिकल शिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं, पीपीएम में जो दिए हुए हैं आपको, तो वो उसका जो नंबर है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर का जो मैक्सिमम डाटा है वो 13 बड़ा नंबर है। तो आप उसको देखकर नंबर को समझ जाना है। एक्स एक्सिस पर अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है तो वो प्रोटॉन एनएमआर है, और अगर ज्यादा बड़ा नंबर लिखा हुआ है जैसे कि ये 150 है, मोर देन 100 अगर है ना, तो फिर वो कार्बन 13 एनएमआर का आपको गिवन होता है डाटा। तो खैर, अभी तक की जो इन्होंने पूछा है, यूज द डाटा बुकलेट टू स्टेट इन द बॉक्सेस बिलो द सिग्मा chemical shift values for the peaks in the spectrum which are due to the carbon atoms in ethoxy ethane। ये जो आपको इन्होंने नीचे स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है ना, दिस इज ethoxy ethane। अब डाटा बुकलेट अगर आप देखें तो इसमें दो तरह की चीजों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। एक तो आपके पास है ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन, और दूसरा आपके पास है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। यानी कि ये CH3 वाला कार्बन है, ये भी CH3 है, ये CH2 है विच इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। अच्छा, ये चीजें काउंट होंगी, आपको ये चीजें इसी तरह से करनी है कि दिस CH2 इज कनेक्टेड टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस CH2 इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जबकि जो ये CH3 है इज कनेक्टेड टू सिंपल एल्केन। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो CH3 है which is connected to simple CH2 means this is normal alkane, दिस इज नॉर्मल एल्केन, राइट? और यानी कि CH3 की बात कर रहा हूं मैं। जबकि जो आपका CH2 है, जबकि जो आपका CH2 है वो कनेक्टेड है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। तो अब इसको डाटा बुकलेट में कैसे देखेंगे जरा देखिए। मैं डाटा बुकलेट, वैसे तो आप यहाँ से भी बता सकते हो, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन हम डाटा बुकलेट यूज करना आपको बताएंगे कि अगर वो आप से करोगे, क्या आपकी अप्रोच होगी, क्या थॉट प्रोसेस होगा आपका, किस तरह से आप जस्टिफाई करोगे, वो जरा देख लो। आज का सारा काम इसी पे ही डिपेंड कर रहा है, इसी से ही रिलेटेड है। केमिकल इन्वायरमेंट और केमिकल शिफ्ट को देखना है हमें डाटा बुकलेट से। सो जरा देखो बेटा, मैंने खोला है कार्बन 13 एनएमआर, क्योंकि कार्बन 13 एनएमआर की बात हो रही है। तो जरा देखिएगा, कार्बन 13 एनएमआर में आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पर sp3 sp2 ये सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास लिखी हुई है आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पर। जरा देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज sp3, और अगले में लिखा हुआ है इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव केमिकल शिफ्ट रेंज। तो अगर आप गौर से देखें, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर में CH3 लिखा हुआ है आपके पास, CH3 लिखा हुआ है आपके पास। तो आपके स्ट्रक्चर में भी तो CH3 है ना, है ना? आपके स्ट्रक्चर में भी तो CH3 है। इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या लिखी हुई है? 0 से लेकर 50 तक ना, 0 से लेकर 50 तक की रेंज लिखी हुई है इसमें। तो सर आप मुझे कुछ जरा आए समझ ना नहीं अपने आ रहा। स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा रुक जाओ। आप जरा स्पेक्ट्रम दिया हुआ है आपके पास, ये NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। इस NMR स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहली पीक है वो आ रही है 0 से लेकर 50 की रेंज में। ये पीक आ रही है 0 से लेकर 50 की रेंज में। तो पक्की बात है कि ये जो पीक आपको दी हुई है ये CH3 की पीक है। और मजे की बात यह है कि CH3 हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो ये जो CH3 है आपका, ये वाली पीक इसकी है। कैसे पता लगा मुझे?
क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रम का जो डाटा बुकलेट में डाटा दिया हुआ है वो ये डाटा हमें कह रहा है कि 0 से लेकर 50 तक की जो पीक्स होती हैं वो एल्केन्स की पीक्स होती हैं, यानी कि CH3 की पीक्स होती हैं। तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब मैं नंबर कौन सा लिखूं? इन्होंने तो हमें पूरी रेंज दी हुई है कि 0 से लेकर 50 तक पीक होती है, तो यहां से नंबर देख लो ना आप, यहां से आप नंबर देख लो, यानी कि ये पीक एग्जैक्ट आपको नजर आ रही है। जरा काउंट करिएगा, 0, 10, 20, 30, 40 एंड देन 50। 10, 20, 30, 40 और 50। अब जो आपके पास पीक आ रही है ये वाली, इसका क्या नंबर है? मैं कहूंगा इसका 15th नंबर है। ये 15 नंबर पे पीक आ रही है। क्यों? कि 10 और 20 के बीच में है ये। 10 और 20 के बीच में पीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 15। क्योंकि इस रेंज में तो आ रही है, 0 से लेकर 50 वाली रेंज में तो आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पीक की लोकेशन क्या है, वो हमने एनएमआर स्पेक्ट्रम से देखकर पता लगा लिया, तो वो 15 है। तो मैं यहाँ भी 15 लिखूंगा। एक ही बात है, इन दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट सेम है। 15 यहाँ पर, तो वहां पर भी तुम 15 लिख दो। अच्छा, अब बारी आई ये CH2O की। ये CH2O बुकलेट बेटा, जब आप डाटा बुकलेट देखेंगे, जब आप डाटा बुकलेट देखेंगे की बारी आई, जरा देखना डाटा बुकलेट का। जब आप डाटा दोबारा, अब आप बुकलेट फाइंड आउट करना है देंगे, यस, इसको देखिएगा जरा दोबारा। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, H2O को फाइंड आउट करना है। अब इसमें से जरा देखकर बताओ बेटा, CH2O कहां पर है? इसमें से जरा देखकर बताओ। 50 to 70 अब इसमें एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास ऑक्सीजन है, तो उसका नाम क्या होगा? इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें आपको जो एनएमआर का डाटा दिया हुआ है, इसमें आपके पास 4 कॉलम्स बने हुए। तो जो दूसरा कॉलम है ना, जिसमें इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम लिखा हुआ है, इसको लाजमी देखते रहा करो। अब हमें जो देखना है ना, वो क्या देखना है कि एल्काइल यानी कि एल्केन नेक्स्ट टू कोई भी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो ना जरा, आपका 50 to 70 वाली पीक जरा नोट करो। 50 to 70 वाली जो पीक है आपके पास, जो कि CH2O दी हुई है, एग्जैक्टली ये अपने स्ट्रक्चर से मैच कर, यहाँ से एग्जैक्ट मैच कर रहा है CH2O से। तो अब आप ये देखें कर रहा है, यानी कि आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, उसके एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? उसके एक्स एक्सिस पे क्या क्या साथ साथ देखते रहना है बेटा, सिर्फ डाटा बुकलेट नहीं, अपने एनएमआर को भी देखो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? तो अपने एनएमआर को जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बार बार हम इसे मैच करते रहेंगे। पहले डाटा बुकलेट देखेंगे, फिर अपने एनएमआर को देखेंगे। हम आ जाएगा, रुक जाओ यार, थोड़ा वेट करो। पहले एनएमआर को देखेंगे, जो डाटा आपको दिया हुआ है डाटा बुकलेट में, फिर हम अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे, और फिर आप देखिएगा जरा ये वाली जो पीक आ रही है, इसका एग्जैक्ट नंबर क्या है एक्स एक्सिस पर। अब जरा शुरू से गिनना शुरू करो आप। ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, और ये 100 है। आप देखो ना जरा, 10-10 के गैप से चल रहा है। 10-10 के गैप से चल रहा है ये। जब 10-10 के गैप से ये चल रहा है ना, तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि वो जो पीक होगी आपकी, यानी कि 50, मैं दोबारा इसको काउंट कर रहा हूं कि ये आपका है 50, ये है 60, ये 70, तो ये इसके बीच में है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये जो पीक आ रही है, ये 65 पे आ रही है। इसके आपको मिल गए 2 मार्क्स। इसके आपको मिल गए 2 मार्क्स। बताओ, अब इसमें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी मुश्किल। तो आपको डाटा बुकलेट रीड करना आना चाहिए। डाटा बुकलेट आपको रीड करना आना चाहिए। तो ये कोई इतना ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यार मैं डाटा बुकलेट को यहाँ पर किस तरह से यूज करूं। चीजें बहुत सिमिलर होंगी, ऐसा लगेगा कि ये भी वैल्यू हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन हम बिल्कुल इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंतहाई इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें आप देख लो, यहां तक का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो बिल्कुल आप आराम से पूछो। यस, इसको देखो अच्छी तरह से बेटा, क्या किया हमने इसमें। तो मैंने आपको
तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस समझाया कि आपको ये क्वेश्चन किस तरह से सोचना है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, डाटा बुकलेट आपके सामने होगा, तो आप किस तरह से इसे जो है ना सॉल्व करेंगे। तो इन्वायरमेंट यहाँ पर जो है ना बहुत मैटर करता है कि कार्बन का इन्वायरमेंट भी आप देखेंगे, डाटा बुकलेट में जो आपके पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं आप उन्हें भी कंसीडर करेंगे, और कभी कभार आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, कभी नहीं दिया होगा। आज हम एक ऐसा और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा। तो अभी तक इसको देखिएगा बेटा, यहां तक किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। आगे चीजें और भी आ रही हैं। यस, सबको क्लियर है? आगे सबको क्लियर है? No, आगे sir. चलूं मैं? Yes, sir. भाई जो नए बच्चे हैं ना भाई जो नए बच्चे हैं ना बेटा, आप थोड़ा सा आज जो है ना देखने पड़ेंगी आपको चीजें। कोशिश करो समझने की, कुछ चीजें आपको लाजमी समझ आएंगी, जैसे कि एनवायरनमेंट वगैरह की बातें। बाकी जो ये डाटा वाली चीजें हैं, ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के बाद आप जो है ना आराम से अपने लाइन पे आ जाओगे। अभी थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है कोई। अच्छा, एक और क्वेश्चन जरा देखिएगा बेटा, ये वाला। बल्कि इससे पहले मैं आपको करवा देता हूँ। ये भी लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, हमने सॉल्व किया है। ये देखिएगा बेटा जरा, ये क्वेश्चन में ये कहता है कि क्यूमिन इज अ स्पाइस यूज्ड टू फ्लेवर फूड। टू कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फ्लेवर आर क्यूमिन एल्डिहाइड एंड क्यूमिनाइल अल्कोहल। Deduce the number of peaks that would be present in the carbon-13 NMR spectrum of cuminyl alcohol. Number of peaks आपको बताना है क्यूमिनाइल अल्कोहल में, यानी कि इसमें कितनी होंगी। तो यानी कि अब फिर से आपको केमिकल इन्वायरमेंट कंसीडर करना है। तो आप जरा मेरे साथ साथ रहिएगा बेटा, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये और ये कार्बन सेम है, सही है जी। थोड़ा सा बड़ा डॉट लगा रहा हूं ताकि नजर विजिबल हो जाए। ये और ये Sir, कार्बन 7 सेम है। peaks. कलर चेंज कर रहा हूं जरा, कलर चेंज कर रहा हूं जरा देखिएगा। ये कार्बन डिफरेंट है, फिर ये वाला कार्बन डिफरेंट है, फिर ये वाले दोनों कार्बन सेम है, फिर ये वाले दोनों कार्बन, इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, फिर ये वाले दोनों कार्बन सेम है। ओके, अच्छा जी, फिर ये वाला कार्बन डिफरेंट है। सेवन पीक्स, सेवन। और हमारे पास एग्जैक्टली 7 पीक्स। तो हमारे पास इसमें आएंगी 7 पीक्स, क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स हैं। किसके? कार्बन के, क्योंकि इन्होंने हमें कहा कार्बन 13 NMR। अब आपको मिल गया 1 मार्क। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई 2 बॉन्ड्स दैट आर, यार स्पेक्ट्रा आ गया, अभी एएस का पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। हम NMR को आज देख रहे हैं, सही है। थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे, NMR पे। बेटा ये देखिएगा जरा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़िएगा जरा इसे, शाबाश, जल्दी जल्दी, और इसे सोचो फिर मैं आपके साथ साथ हूँ। यस, हिम्मत 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 बेटा, हिम्मत। An unknown compound Z is propane 1-ol, propanol और प्रोपानोइक एसिड। मैं सबके स्ट्रक्चर बना दूं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। बेटा प्रोपेन 1-ol is like this: CH3, CH2, CH2, then OH। ओके, अच्छा अब आ जाओ प्रोपानल। प्रोपानल इज CH3 और H। फिर आप आ जाओ प्रोपानोइक एसिड पे, CH3OH। बेटा दिस इज प्रोपानोइक एसिड। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिएगा, पूछना क्या चाहता है वो हमसे। एन अननोन कंपाउंड Z, जिसका स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है, द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ Z डिसॉल्व्ड इन CdCl3 इज शोन। अब थोड़ी सी मैं आपको जल्दी जल्दी CdCl3 का बता दूं कि CdCl3 is your solvent. When you are going to have a proton NMR, so if the examiner is going to ask what is the solvent, so you will say CdCl3. Okay जी, आगे आ जाओ जरा। Find the proton NMR spectrum, identify Z। ये जो आपको स्पेक्ट्रम दिया हुआ है किसका है? ये किसका स्पेक्ट्रम है? ये आपको बताना है बेटा।
तो किसका है भैया बताइएगा जरा। प्रोटॉन का सर। ट्राई। अरे यार, मतलब कि ये प्रोपानॉल का है, प्रोपानल का है, या प्रोपानोइक एसिड का है, ये बताना है। यस। अब मैं आपके साथ साथ हूँ बेटा, जरा आइएगा, थॉट प्रोसेस देखना जरा। फर्स्ट करो, हम आपकी जगह बैठे हुए और एज अ स्टूडेंट अब मैं सोच रहा हूँ यार प्रोपानॉल में जरा चेक करते हैं। सबसे पहली सोच, एक पीक, दूसरी पीक, तीसरी पीक, तो 3 पीक्स आ रही हैं। समझ जाओ कि 3 केमिकल इन्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एनएमआर स्पेक्ट्रम। 3 केमिकल इन्वायरमेंट्स, सर आप ट्राई तो कर 3 लेते। केमिकल इन्वायरमेंट्स। पहली सोच, सबसे पहला थॉट प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप। करो बेटा करो। सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से, और भी क्वेश्चन करवाने हैं, फटाफट जल्दी। मुझे बता दो कि इन तीनों में से ये क्या है। प्रोपेन वन ऑल है, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनल है। अच्छा जी, हाँ भाई, और कोई बेटा? यस। अशमाल, हनान, सर हनीफ, हमाद, आमना। प्रोपोनॉल में 3 एनवायरनमेंट। नो सर, मेरा अच्छा, पक्की आंसर बात है। चेंज हो रहा है। नहीं सर, करो बेटा, चेंज करो। सेकंड वन प्रोपेनल। अच्छा, हाँ भाई आमना, क्या कहती हो आमना? हाँ भाई सात भुई, क्या कहती हो? ईमान। जी सर, प्रोपेनॉल ही है। अच्छा, अरे भाई 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 भाई। अच्छा, चलो देखते हैं अब बेटा। अब देखो जरा, अब देखो कैसे सोचेंगे हम। 3 केमिकल इन्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से ये आपका ट्रिपलेट है, जिसमें से ये आपका क्वार्टेट है, जिसमें से ये आपका सिंगलेट है। अब तुम देखो, देख रहे हो तुम, अब इसी तरह से चलना है तुम्हें आगे। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अभी इसी तरह से चलना है आगे तुम्हें। अब मैं प्रोपानॉल पे आता हूँ बेटा। वन, अच्छा, प्रोटॉन एनएमआर की बात हो रही है। बिल्कुल, प्रोटॉन एनएमआर की बात हो रही है। अब प्रोटॉन के इन्वायरमेंट जरा देखिएगा बेटा। किसमें? अल्कोहल में। 1, 2, 3, 4। अबे यार, ये क्या, ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा। आपने तो वो बता दिया जो बिल्कुल ही गलत है। अकॉर्डिंग टू प्रोपेन वन ऑल, the NMR spectrum is supposed to have 4 peaks, is supposed to have 4 chemical environments. लेकिन the NMR says that the compound is responsible for this NMR would be having 3 chemical environments, would be having 3 peaks. क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब बेटा, प्रोटॉन एनएमआर, अगर मैं अल्कोहल आपसे पूछूं ना कि कितने इन्वायरमेंट्स हैं, आप बोलेंगे सर इसमें 4 केमिकल इन्वायरमेंट्स हैं। मैं बोलूंगा कौन कौन से, आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4। ये तो 4 इन्वायरमेंट हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में तो 4 पीक्स होनी चाहिए, लेकिन अभी तो 3 पीक्स हैं आपके पास। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। लेट्स चेक प्रोपानल एंड प्रोपानोइक एसिड। चलो मेरे साथ साथ रहो बेटा। ओके, मैं इसको थोड़ा कलर कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए चीजें। 1, 2 और 3। लेट्स चेक प्रोपानोइक एसिड। ओके, सो 1, 2 एंड 3। रे भाई, अब होगा ना मजा। अब ये तो दोनों हो सकते हैं, प्रोपानल भी हो सकता है, प्रोपानोइक एसिड भी हो सकता है ना जी। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका क्वार्टेट आएगा। मैं पूछूंगा क्यों आएगा, आप बोलोगे सर इसके पड़ोस में 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन है। आपने ही तो बताया था कि N+1 रूल लगता है। N+1 रूल में जो N होता है वो पड़ोस वाले हाइड्रोजन होते हैं। पड़ोस में 3 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का मतलब इसका क्वार्टेट आएगा। अगर हम आपसे पूछें बेटा इसका क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसका ट्रिपलेट आएगा। मैं पूछूंगा क्यों आएगा, आप कहोगे कि सर इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है। N+1 रूल के
अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2+1 = 3 होगा, फिर तो ट्रिपलेट आना चाहिए इसका, तो बिल्कुल ट्रिपलेट आ रहा है। ये देखो अपने ग्राफ में, अपने स्पेक्ट्रम में एक ट्रिपलेट आ रहा है, एक क्वार्टेट आ रहा है और एक सिंगलेट आ रहा है। वो सिंगलेट किसका आ रहा है? वो सिंगलेट इस एच का आ रहा है, इसी तरह से इसका भी सिंगलेट आएगा, इसी तरह से इसका भी क्वार्टेट आएगा, इसी तरह से इसका भी ट्रिपलेट आएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रोपेनॉल है या ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? बुकलेट पे बेटा, आओ जरा डाटा बुकलेट पे डाटा बुकलेट पे, लेकिन डाटा बुकलेट में आने से पहले अपने प्रोटॉन एनएमआर में एक चीज गौर कर लो कि जो पीक्स आ रही हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं। आओ जरा डाटा बुकलेट के जो पीक्स आ रही हैं वो कहाँ कहाँ आ रही हैं। एक पीक आपकी आ रही है 1 पर, ओके, यानी कि कुछ इसी तरह से, और दूसरी आ रही है 2.2 समथिंग लाइक दिस। तीसरी पीक आपकी आ रही है इतनी दूर, मतलब के 11 और 12 के दरमियान, 12 के थोड़ा करीब करीब। ओ हो, आ जाओ जरा बेटा अपने डाटा बुकलेट पे। डाटा बुकलेट वे ये कौन है? सर प्रोपेनोइक एसिड होगा फिर। जरा देखिएगा बेटा, आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, जस्ट डिसाइड व्हाट इज आंसर। देखो बेटा, देखो 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 बेटा, देखो 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 देखो। सर प्रोपेनोइक एसिड होगा। हाँ भाई, और कोई सही? हाँ भाई, और कोई सही कह रहे हैं हम्माद? इज दिस प्रोपेनोइक एसिड? हाँ भाई, हनान, हाँ भाई, हनान, हनीन, ईमान, अशमाल, अशमाल, अबीरा, साद, अबीरा, साद, आमना, आमना। यस। यस, सर सवाल क्या आसान है था? यार। बेटा सवाल ये था कि ये प्रोपेनॉल है या प्रोपेनोइक एसिड है। अबीरा सत्तू पिया हुआ है तुम्हें लगता है? अभी तो बताया हूँ, पीछे से चलता हुआ आ रहा हूँ कि ये प्रोपेनॉल है या प्रोपेनोइक एसिड है। आप देखो ना जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक की एसिड पीक है। 9 से ले, हाँ एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनॉल नहीं है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो बेटा देख रहे हो आप डाटा बुकलेट की इंपॉर्टेंस, डाटा बुकलेट की इंपॉर्टेंस ये याद दिस इज डाटा बुकलेट की इंपॉर्टेंस, तो ये याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा। State one feature that would be seen and why in the proton NMR spectra of each of the two compounds that are not Z. Yes. आपने डेटा बुकलेट से जो देखा था नंबर्स, वो 9 to 12 थे, राइट? और फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। बट सर ये जो 1 और 2.2 की रीडिंग्स थी, आपने वो क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि बेटा वो तो प्रोपेनॉल में भी है, वो तो प्रोपेनॉल में भी कॉमन है, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि CH3 प्रोपेनॉल में भी है, प्रोपेनोइक एसिड में भी है, CH2 प्रोपेनोइक, CH2 दोनों में है, CH3 भी दोनों में। कुछ ऐसा देखो ना जो दोनों में डिफरेंट हो, ताकि आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये तो दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, हमने वो देखा जो डिफरेंस है, अपना टाइम सेव किया बेटा हमने। मेरी बात समझ आ रही है? ओके है? या ओके सर। गुड। आ जाओ जरा बेटा, 2 का क्या आंसर होगा? जरा गौर से गौर से गौर से, 2 का क्या क्या पूछना चाह रहा है ये? चलो अभी थोड़ी सी डीप बात हो जाएगी इसकी। अभी इसको हम यहाँ, अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको डाटा बुकलेट किस तरह देखना। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है यार, जल्दी से बता दो, शाबाश, फटाफट फटाफट। इजी 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 इजी, जल्दी जल्दी। सर एफ में 7 है। सर एफ में 6 है। एफ में 6 है, अच्छा जी, देख लेते हैं, लेट्स चेक। कह रहा है कार्बन 13 NMR बताओ। मैं कलर से कर रहा हूँ, जी में 4 ताकि है। आपको समझ आ जाए। एक, दिस इज वन environment, this is another environment, and this is another environment, this is another environment. कितने हो गए बेटा? 4। 4, एग्जैक्टली। एंड जी में बेटा, जी में जी में भी 4 है। नहीं सर, जी में 4। 2, 3, सर 5 है। 4,
5 So 6 नहीं है जी में? 6 है, हाँ 6 है क्योंकि सब अलग अलग हो गया ना, अजीब सा एक डिसिमिलैरिटी, सर आपने एक वो रेड कलर और ब्लू कलर को एक क्यों नहीं काउंट किया? रेड कलर और ब्लू कलर को, क्योंकि बेटा इसका पड़ोस तो OH है, उसका पड़ोस क्या OH है नहीं है ना, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। OH ने काम खराब कर OH ने दिया। काम खराब अगर कर OH ना दिया, होता तो फिर क्या होता अगर OH ना होता बेटा? तो ये और फिर ये क्या सेम, होता बेटा, ये और ये सेम मैं फिर आपको तीन ही कहता पीक्स आ ये और रही। ये सेम, ये और ये सेम, फिर तो 3 ही पीक्स आ रही। आपके OH ने आपके अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना को दिया, अनसिमेट्रिकल बना दिया, इसने। सबको इंपॉर्टेंट बना दिया इसने। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। बेटा बेटा ये तो पुराना काम है यार बेटा। ये तो बड़ा पुराना काम है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बताओगे यार। तो अशमाल तो अशमाल बताना, सबसे पहले आप बताओ बेटा, प्राइमरी के कितने हैं इसके अंदर, जल्दी यार, जल्दी जल्दी बताना बेटा। प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी। यस, जल्दी जल्दी बताओ भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई। बेटा ट्राई करो, शाबाश बेटा शाबाश। ट्राई करो, शाबाश सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट फटाफट फटाफट। ईमान ईमान ईमान, बताओ। सर ईमान बताओ बेटा। प्राइमरी से सर 3। प्राइमरी तो एक ही लग रहा है। प्राइमरी तो एक ही लग रहा प्राइमरी है। तो एक ही लग रहा है, हन्नान अच्छा। तुम क्या कहते हो? हन्नान तुम क्या कहते हो, हन्नान? सर हन्नान प्राइमरी तो कोई है ही हन्नान कहाँ नहीं। चला गया ज्वाइन करके? प्राइमरी तो कोई है ही प्राइमरी नहीं। तो कोई है ही नहीं, यस शाबाश, जीरो। प्राइमरी तो है ही नहीं। जीरो, प्राइमरी तो है ही नहीं। प्राइमरी तो है ही नहीं। प्राइमरी तो है ही नहीं। सेकेंडरी तो दो सर हैं। सेकेंडरी तो सेकेंडरी दो 2 है, है एक और ये है, टर्शरी एक ये 1 है। है। हाँ टर्शरी हाँ, 1। टर्शरी एक है, एग्जैक्टली यस। बेटा ये टर्शरी बेटा क्यों ये है पता टर्शरी है? क्यों है पता है? एक ये कार्बन एक ये है, कार्बन और है, एक भी एक ये हाइड्रोजन नहीं कार्बन है। है, ये कार्बन एक ये है, कार्बन एक भी है, हाइड्रोजन एक भी नहीं हाइड्रोजन है। नहीं है। और और यहाँ की और अगर यहाँ तुम की अगर तुम बात एक ये करो, कार्बन एक है, ये कार्बन एक है, कार्बन एक है, ये नीचे एक कार्बन हाइड्रोजन है, है, नीचे नीचे एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। है, अगर नीचे एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच है। रहा अगर हो एक हाइड्रोजन तो वो एक्स्ट्रा बच रहा सेकेंडरी हो होता है। तो वो दो सेकेंडरी होता हाइड्रोजन है, हो दो तो वो हाइड्रोजन प्राइमरी हो होता है। तो वो प्राइमरी होता ऐसे है। डिसाइड तो इस करते तरह हैं से हम बेटा। डिसाइड करेंगे बेटा कि ये क्या क्या मेरी है। बात सबको समझ क्या आ मेरी गई बात है? सबको समझ आ गई है? सर यस सर आगे दोबारा चलूं? एक्सप्लेन करेंगे? सॉरी। सॉरी। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? ओके देखो बेटा, ओके, प्राइमरी देखो अल्कोहल जरा क्या होता प्राइमरी है? अल्कोहल क्या होता है? क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? क्या ये प्राइमरी क्या अल्कोहल ये है? प्राइमरी अल्कोहल है? आप बोलोगे यस, हाँ मैं तो पूछूंगा दो क्यों? आप हाइड्रोजन बोलोगे है। सर दो जिस हाइड्रोजन है, कार्बन से जिस OH कार्बन से कनेक्टेड है, OH उस कनेक्टेड कार्बन के है, साथ अगर दो उस कार्बन हाइड्रोजन के हो तो वो साथ प्राइमरी अगर है। दो हाइड्रोजन हो इसी तो वो तरह प्राइमरी है। अगर इसी तरह से अगर अगर OH कंटेनिंग अगर कार्बन के साथ OH एक कंटेनिंग H हो, कार्बन के दो साथ R हो, एक H तो वो हो, भी क्या दो होता है? R हो, तो सेकेंडरी वो होता भी है। क्या होता एक ही है? H है इसके वो अंदर, सेकेंडरी मैं होता H है। तो मेंशन कर एक ही रहा H है इसके हूँ। अंदर, मैं H को मेंशन कर रहा OH हूँ। कंटेनिंग कार्बन के अगर OH पास तीन R ग्रुप्स कंटेनिंग हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन सो के दैट वुड बी द पास टर्शियरी तीन आर अल्कोहल। ग्रुप्स हैं, तो जरा एक भी आओ ना, हाइड्रोजन नहीं है, आओ सो ना दैट जरा, वुड बी द ये टर्शियरी क्या है? अल्कोहल। तो एक जरा हाइड्रोजन है, आओ ना जरा, ये ये स्केलेटल बना वैलेंसी हुआ है ना। फुलफिल्ड। एक हाइड्रोजन वन है, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी इज तो वही फुलफिल्ड, हाइड्रोजन वाला कौन ओनली होता वन है? हाइड्रोजन, सेकेंडरी ओनली वन होता है। हाइड्रोजन वाला दिस इज कौन वन होता डिग्री, है? बोले तो सेकेंडरी प्राइमरी। होता है। दिस इज दिस इज टू वन डिग्री, डिग्री, बोले तो बोले तो सेकेंडरी। प्राइमरी। दिस इज दिस इज थ्री टू डिग्री, डिग्री, बोले बोले तो तो टर्शियरी। सेकेंडरी। तो दिस इज बेटा थ्री डिग्री, बोले तो एक टर्शरी। हाइड्रोजन तो है बेटा और यहाँ इसमें पर भी भी एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, है तो और इसका यहाँ मतलब पर भी एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी इसका मैंने दो मतलब ये तो लिखे हैं। सेकेंडरी है, यहाँ सेकेंडरी पर मैंने जरा दो आ लिखे जाओ, हैं। ये यहाँ कार्बन पर है, जरा आ जाओ, कार्बन की ये वैलेंसी इज कार्बन है, फुलफिल्ड। कोई कार्बन की हाइड्रोजन नहीं वैलेंसी है, इज सो दिस इज फुलफिल्ड, नहीं है ना। कोई हाइड्रोजन नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, वैलेंसी फुलफिल हो गई, नो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नहीं है, सो दिस इज कोई टर्शियरी। हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज टर्शरी, टर्शरी एक ही प्राइमरी है, कोई भी नहीं। प्राइमरी कोई भी नहीं। हाँ जी, सब क्लियर है? हाँ जी, सब क्लियर है, डन है? ओके आगे चलूं? डन है, ओके आगे चलूं? जी सर। गुड हो गया, गुड हो गया। गुड हो गया, गुड हो गया। चलो भाई शाबाश। चलो भाई शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। जल्दी
4 अशमाल कह रही है ना ये। ओके हाँ जी, सात बुई ईमान और हनीन और हनीन सर 6। मुस्तफा 6। सर 6। 4। ओके तेरी खैर 4। ओके हनान तुम क्या कहते हो? हनान तुम क्या कहते हो? हनान हनान तुम सर क्या कहते हो? 4। सर ये सी वाला पार्ट या डी वाला? बेटा बेटा ये वाला। अच्छा एक सेकंड। सर 3 है। सर 3 है। अरे अबे 3 कहाँ से अबे आ गया? 3 कहाँ से आ गए? 3 तो सर नहीं है। मुझे 3 तो नहीं है मेरे 3 ख्याल लग में, रहा है ना? सर 6 होंगे ना? 3 तो नहीं। यार मुझे ये देखो यार मुझे 4 ये होंगे। देखो, बात सुनो मेरी। ये यार तो ये पक्का है ना, देखो, ये तो ये और पक्का ये है ना अलग बेटा, अलग ये है। और ये अलग अलग है। सही क्या कह रहे कहते हो? क्या मैं हो, सही कह रहा हूँ? ये और ये अलग अलग है। सर ये एक क्यों नहीं काउंट कर रहे आप? हाँ, एक क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ अबीरा? इसका पड़ोसी ये है, कोई है ही नहीं ये तो कार्बन। नल्ला है। इसका पड़ोस में कोई है ही नहीं कार्बोनाइल। है भाई, पड़ोस में तो कोई है ही नहीं इसके कार्बन। पड़ोस में तो कोई है ही नहीं कार्बोनाइल। कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। पड़ोस डिफरेंट हो गया जी। पड़ोस डिफरेंट हो गया, इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया। पड़ोस डिफरेंट तो पड़ोस इन्वायरमेंट डिफरेंट तो डिफरेंट। इन्वायरमेंट ये तो फिर डिफरेंट। 4 है लेकिन प्लीज। लेकिन ये और ये सेम लेकिन है। ये और ये सेम है। और ये भी सेम और है। ये भी सेम है। तो कितने कलर हैं? तो कितने कलर हैं? 4। 4। 4। 4 पी। 4 डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट्स। 4 डिफरेंट केमिकल आसान है इन्वायरमेंट्स। वैसे यार। आसान है वैसे यार, इजी है। है ना? इजी है। चलो अब इस पे आते हैं बेटा हम, सही है। अब हमें आना चलो है अब इस पे आते हैं बेटा हम। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने के लिए। तो आ जाओ जरा सही है। इस अब हमें आना है कौन बताएगा भाई ये? आ जाओ। कौन बताएगा भाई ये? क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन। यस जल्दी यस, बेटा जल्दी शाबाश। बेटा, शाबाश। एंड दिस इज And कार्बन this is 13 carbon NMR 13 NMR. As you the can see, the values are values are more than, यू नो you डाटा know, बुकलेट क्या डाटा कहता है बुकलेट क्या कहता है कि ये कार्बन 13 NMR है. Values are larger प्रोटॉन as NMR। compared to the proton NMR. हिम्मत करो हिम्मत करो। हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा। हाँ जी क्या हाँ कहते जी, हो बेटा? क्या कहते हो बेटा? बस आपको ये बताना बस है आपको ये आइसोमर बताना है आइसोमर ए कौन है, बी कौन है। फिनाइल इथानोएट। फिनाइल इथानोएट फिनाइल इथानोएट आइसोमर ए इज या आइसोमर बी। ए या बी? मिथाइल बेंजोएट Methyl आइसोमर benzoate ए और is बी। isomer A or B? दिस Yes. इज द क्वेश्चन This दैट ही is the वांट्स टू question that आस्क। he wants यस to ask. Yes. क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो बेटा? मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैं बताऊं अब? सर आई सर थिंक पहला वाला सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पहले वाला। सर पहला वाला बी है, दूसरा वाला चलिए ए है। बाकी। पहले वाला बी है पहले वाला दूसरे बी, वाला ए है। दूसरे वाला ए है। ओके पहले वाला ओके, बी है दूसरा पहले वाला ए वाला है। बी है, दूसरा वाला ए है। ओके बाकी क्या कहते हो ओके, बेटा? बाकी क्या कहते हो बेटा? बाकी क्या या कहते बाकियों हो? को समझ नहीं आ रहा है? या बाकियों को समझ नहीं आ रहा है? यस। सर ये वाला सवाल समझ नहीं आ नो रहा। शरम नो सर हेजिटेशन। नो समझा शर्म, दे। नो हेजिटेशन। अब जरा आ जाओ। ओके, अब जरा आ जाओ बेटा। मैं पहले इसको देख रहा हूँ आ, आइसोमर ए पे। मैं पहले इसको देख बेटा रहा हूँ, इसमें सही है। 52 आईएसओ वाली को देख पीक रहा आ हूँ। रही है। बेटा इसमें 52 52 वाली वाली पीक आ पीक रही आ है, रही है। इसमें जरा 52 वाली देखिएगा पीक आ रही है, कार्बन इसमें जरा 13 NMR देखिएगा अपने डाटा बुकलेट में जाकर कि किसकी होती है? 52 वाली पीक किसकी होती है यार। आ जाओ जरा, डाटा बुकलेट पर आ जाओ। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा, डाटा ये बुकलेट पर आ 52 जाओ। की होती है एंड वी हैव टू लुक एट कार्बन 13 NMR। 52 वाली वी पीक हैव टू किसकी लुक होती है एट एंड वी हैव टू लुक एट कार्बन 13 कार्बन एनएमआर। 13 NMR। वी हैव टू लुक एट कार्बन 13 एनएमआर। ये रहा कार्बन 13 एनएमआर। तो बेटा जो 52 वाली एक पीक और है। चीज मैं जरा देख लूं। अच्छा, एक और चीज मैं जरा देख लूं। मैं इसको जरा
कर रहा हूँ, जरा बेटा देखिएगा, मैं इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ किसे, इसको, और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। ओके हो गया जी बेटा, ये वो CH3 है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को भाई बेटा, ये वो CH3 है जो कार्बोनाइल से कनेक्टेड है, और बेटा ये वो CH3 है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। थॉट प्रोसेस मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, NMR का की पॉइंट है ये, NMR को सॉल्व करने का। दिस CH3 is connected to oxygen and this CH3 is connected to carbonyl। अब जरा आना जरा बेटा अपने बेटा ये देखिएगा जरा, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन जो लिखा हुआ है मेरे भाई, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन जो sp3 लिखा है ना, ये देखो जरा, ये वाला, ये जरा देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन तो कितने पे पीक आ रही है, 52 लेके 70 तक, 52 70 तक। देखो CH2O CH3O लिखा हुआ है, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, एल्काइल नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, 50 से आ रही है। तो जरा इस टेबल में देखकर बताओ, टेबल में लेके 70 तक देखकर बताओ, 50 to 70 यहाँ पे पीक कोई आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो बेटा ये तो आपका बी हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ तक मेरी बात किसी को समझ आई? यस सर जल्दी रिपीट करते हैं। हाँ देखो, पर मुझे नहीं समझ दोबारा आ रिपीट रही। कर रहा हूँ बेटा, अब दोबारा देखो जरा, आपने जब अपना डाटा बुकलेट देखा, ये जो आपका sp3 कार्बन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने है, ये जो आपका sp3 है, इसके सामने जो लिखा हुआ है नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, उसकी पीक आ रही है 50 to 70, 50 to 70। और इनफैक्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है एल्काइल है, ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, ये जो कार्बन है ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, उसकी पीक तो आती है 50 to 70 के बिटवीन, 50 to 70 के बिटवीन। लेकिन इस पूरे कॉलम में इन दोनों कॉलम में हमें ढूंढना है, हमें इन दोनों कॉलम्स में आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली पीक कहाँ आ रही है जो 50 और 70 के बिटवीन हो, 50 और 70 के बिटवीन हो। ये भी नहीं है, 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 ये है ना, ये है ना, ये भी नहीं है, 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 लेकिन ये तो है ना। तो एक क्लू हमें यहां से मिल गया कि दिस में भी ए, दिस में भी ए। अब मैं जरा इस पर आता हूँ, बहुत गौर से सुनना बेटा मेरी बात, बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत अटेंशन चाहिए। अब जरा देखिएगा बेटा अपने डाटा बुकलेट में जाकर अब जरा मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, जरा इसको और आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी पीक आई है। CH3 नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल कहां पर है? ढूंढ के दिखाओ मुझे जरा जल्दी से। यस, यानी कि सिंपल वाला CH3 है, यानी कि सिंपल वाला CH3, 25 to 50 सिंपल CH3 बेटा, ये सिंपल CH3। तो इसके बिटवीन वाली पीक कहाँ है? ये वाली पीक कौन से कॉलम में बेटा? ये वाली पीक ये रही, क्या मैं सही कह रहा हूँ? 26 इन बिटवीन है, इन बिटवीन है, इन बिटवीन है। हाँ तो बेटा आंसर तो आपने बिल्कुल सही बताया था, आपने तो आंसर बिल्कुल सही बताया था कि ये बी है, ये ए है, दिस इज 110%। लेकिन आप लिखो भी तो सही ना यार, आपको पीक लिखना पड़ेगा बेटा, ये हम लिखते हैं लाजमी, सही है ना सर? हकीकत में मैंने सिर्फ तुक्का लगाया था, मैंने कहा भाई टाइम बचा लूं बोल देता कोई बी और ए। चलो तुक्का आज लग गया, तुक्का लग गया बेटा, तुक्का टाइट वाला लग गया आज तुम्हारा। हाँ बोलो सर। सर जैसे आपने सिर्फ एक ऊपर से आपने हिंट लेके इसको प्रेडिक्ट कर दिया, नीचे वाला भी कर सकते हैं या फिर वो गलत हो जाएगा उससे?
आंसर हमारा। बेटा करना है, मार्क नहीं मिलेगा। ये इन्होंने खाली जगह पागल नहीं है छोड़ी हुई है, देखो जरा ये डैशेस हैं, इनको फिल करना है बेटा। अभी पता लग गया ना यार आगे काम करना है इस पे और भी, लेकिन इतना तो पता लग गया ना यार आपको कि ए कौन है और बी कौन है ना। अच्छा आप मुझे जरा ओके ये सर। बताओ बेटा, मैंने ये गलत जगह लिख दिया यार। 26 ऊपर आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 26 ऊपर आएगा। यस ओके अब मुझे बताओ। ओके। मैं थोड़ा सा अब इसको मुझे रब कर बताओ, लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओके क्लियर हो हमने जाएगा। ये डन कर लिया। ओके जी, ये हमने डन ये कर भी लिया। डन कर लिया, कौन हमने ये भी बताएगा डन कर लिया। यहाँ क्या कौन लिखूं? बताएगा यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या अपने लिखूं? पास खोल लो ना ताकि यू आपके हैव द सामने डाटा स्ट्रक्चर भी हो बुकलेट, डाटा अपने बुकलेट भी पास हो। खोल लो ना ताकि आपके सामने फटाफट स्ट्रक्चर भी हो डाटा बुकलेट भी हो। जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या होगा? बहुत यस, आसान है, इतना हिंट दिया हुआ इन्होंने बहुत लेकिन आसान है, आपका इतना हिंट माइंड क्लिक करना दिया हुआ चाहिए। इन्होंने, लेकिन आपका माइंड क्लिक फिर भी करना जल्दी चाहिए से जरा वहां तक। बताओ यहाँ कौन सी वैल्यू इन लिखूं। इस टेबल में से देखकर बताओ यहाँ कौन सी वैल्यू लिखूं मैं। तबीयत साफ हो गई वैसे आज तुम लोगों की, है ना? तबीयत साफ हो गई वैसे आज तुम लोगों की, है ना? ऐसे ही है बेटा ये क्वेश्चन, आगे भी ऐसे ही हैं ऐसे ही है क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन, आगे भी ऐसे ही है। क्वेश्चन है लेकिन आहिस्ता ये आहिस्ता बहुत आहिस्ता चलेगा, मतलब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझ आप आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपका माइंडसेट खुद ही बन जाएगा, मतलब आप ट्रैक पे आ जाओगे ये करने के बाद। अब मैं करवा रहा हूँ, जरा आप देखो मैं कैसे कैसे अब करता मैं हूँ। करवा रहा हूँ, जरा मेरे साथ साथ रहो बेटा। देखो मैच करो जरा, आप ऐसे ही सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ। कार्बोनाइल बेटा ये वाला जो ये कनेक्टेड कार्बोनाइल है है ना मेरे फिनाइल से, बच्चों, ये ये कनेक्टेड कनेक्टेड है है फिनाइल एरीन से, से, ये बेंजीन कनेक्टेड है से, एरीन से, और ये वाला जो बेंजीन से, कार्बोनाइल है ये और सिंपल ये वाला जो कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल है ये सिंपल कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल है, ये और ये एस्टर वाला एस्टर वाला कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है। ये वो एस्टर वाला कार्बोनाइल एस्टर है। वाला है लेकिन वो जो उसके पड़ोस कार्बोनाइल है में वो भी फिनाइल एस्टर है। वाला है, लेकिन उसके पड़ोस में फिनाइल है। तुम्हें पता वेरी है कि इंपॉर्टेंट इन पड़ोस एनएमआर। इज वेरी पड़ोस इंपॉर्टेंट इन वेरी इंपॉर्टेंट इन एनएमआर। एनएमआर। पड़ोस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनएमआर। इट विल चेंज द वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ केमिकल सिग्मा शिफ्ट, पीपीएम। द वैल्यू ऑफ तो सिग्मा इसको पीपीएम। जरा अपने डाटा तो बुकलेट अब से हम इसको मैच देखते हैं कराते जरा हैं। अपने डाटा बुकलेट से मैच करेंगे इसे हम। डाटा बुकलेट हमें ये जरा कहता है आ जाओ बेटा। कि डाटा बुकलेट हमें ये कहता है फिनाइल कि यानी कि फिनाइल, बेंजीन रिंग से जो यानी कि अटैच है, बेंजीन रिंग से जो अटैच है, रिंग से जो अटैच है उसकी पीक बेंजीन कहाँ रिंग पर से जो आनी चाहिए अटैच है ये उसकी देखिए। पीक कहाँ पर आनी चाहिए बेटा, जरा देख के 160 बताइएगा। बड़ी बड़ी और बड़ी रेंज देखिएगा 160 क्योंकि वो नीचे हैं सारे। बड़ी 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 रेंज देखिएगा क्योंकि वो नीचे हैं सारे के सारे। 1110 160 160 to 1110 185 160 190 160 to 185 190 to 220। So 1110 till 160. ये हाँ 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 एल्कीन हाँ, है ये एल्कीन। फिनाइल, ये बेटा एल्कीन है, ये हमें एरीन है। एरीन की पीक नहीं देखनी है, हमें हमें एरीन की पीक नहीं देखनी, हमें वो क्या कार्बन है। देखना है जिसके पड़ोस में क्या हो, ये हो। कार्बोनाइल देख रहे हो आप? कार्बोनाइल कार्बोनाइल देख रहे हो आप? मैं कार्बोनाइल sp2 कार्बन की बात कर रहा इधर हूँ। लिखा हुआ है, sp2 sp2 कार्बन की बात कार्बन कर रहा हूँ मैं, सही है, मैं sp2 वहां पर कार्बन की आपके बात कर सामने रहा हूँ। लिखा हुआ है बेटा वहां पर कि आपके सामने लिखा हुआ है बेटा कि 190 to 220। हम अपनी टेबल 190 पे आते टू हैं, जरा देखो 220। हम अपनी 190 to 220 कोई है यहाँ पर? टेबल 190 पर to आते हैं। 220। अबे ये तो बहुत वो बड़ी टू रेंज हो गई। ट्वेंटी अबे ये देखो इस तरह से फिल्टर तो आउट बहुत ही करो, बड़ी रेंज हो गई। इस तरह से देखो इस तरह से फिल्टर आउट फिल्टर करो आउट करो, चीजों को। इस तरह से अबे आप नहीं यार फिल्टर ये आउट नहीं करो लिखा चीजों हुआ, को। ये नहीं आप लिखा बोलो हुआ। नहीं यार ये तो नहीं हो फिल्टर आउट सकता कर यार, दिया ये नहीं आपने हो सकता 190 भाई। to फिल्टर 220 आउट कर दिया आपने 190 टू 220 वाली पीक तो यहाँ पर है ही नहीं, इतनी सारे आपको। फिर आप आ जाओ, आप सोचो फिर आप आ जाओ, आप सोचो यार 160 से 185 देखते हैं अब हम। चलो आप इधर आ गए, आपने देखा 160 से 185। तो 160 से यस आपको दिए 180, ये आपको दिए हुए हैं। 160 से 160 185 दोनों। अब आप से इसको कंसीडर 185 करो। वाली रेंज ये दोनों है। अब आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है, बाकियों को देखने नहीं कराओ बाकियों को।
छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, हमें इन दोनों को कंसीडर करना है बेटा, इन दोनों को कंसीडर करना है हमें। तो 169 वाली रेंज सही है, यानी इसमें से और 167 यानी इसमें से और असाइन करूं यार कि ये क्या है, मैं किसको असाइन करूं? यहाँ पर आकर आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जरा दोबारा आओ अपने स्ट्रक्चर पर। तो याद रखिएगा जो आपका एरीन होता है, यानी कि जो आपका फिनाइल रिंग होता है, जो आपका फिनाइल रिंग के साथ कार्बोनाइल अटैच है, तो बस एक चीज इसमें थ्योरेटिकल बात भी इन्वॉल्व हो गई है बेटा, कि जो आपका फिनाइल रिंग है ना, मुझे जरा सोच कर जवाब दीजिएगा, जरा मुझे सोच कर जवाब दीजिएगा कि ये EDG है या ये EWG है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या पूछ रहा हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है? तो आप लोग ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये EDG है। जो बेंजीन का रिंग होता है ना बेटा, वो EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर डीलोकलाइज कर देता है, स्टेबल कर देता है, उसको डीलोकलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस ये EWG है, EWG है ये। तो याद रखिएगा जो विदड्रॉइंग ग्रुप है ना बेटा, इसने क्या किया, इसने हाँ, इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया, इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ ले लिया, इसको क्या कर दिया, लेस शील्डेड। इसको क्या कर दिया, लेस शील्डेड। जब इसे लेस शील्डेड कर दिया तो इसकी पीक ज्यादा पे आती है, 169 पे आएगी इसकी पीक। अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जो बेंजीन ग्रुप होता है ना बेटा, वो क्या करता है पता है, वो जो भी उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी लोन पेयर वाला कोई भी ग्रुप लगा हुआ होता है ना, वो उससे अपनी तरफ खींच लेता है लोन पेयर। तो विदड्रॉ अपने पास, विदड्रॉ अपने पास कर रहा है, वो डोनेट नहीं कर रहा, गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। विदड्रॉइंग ग्रुप एक्सेप्टिंग ग्रुप एक ही बात होता है। तो अगर 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 आपका कार्बन लेस शील्डेड हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए, तो बेटा उसकी जो वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट है, वो उसको ज्यादा मिलेगा। ये भले अपने स्टेटमेंट अपने पास लिख लो, आइंदा के स्पेक्ट्रम के लिए काम आएगा ये, कि जब दो चीजों में इस तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाती है, देन यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट द कंपाउंड इज एंड किस तरह हम पीक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जबकि वो वाला जो कार्बन है ना बेटा, वो वाला जो कार्बन है ना बेटा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए वो मोर शील्डेड है, तो उसकी जो पीक है वो कम पे आएगी, यानी कि 167 पर आएगी। ये इतना सा कॉन्सेप्ट अभी के लिए आप याद रखो। इसकी डिटेल है, इसकी एक और क्लास अभी एक दफा मैं आपको और बता दूं, नेक्स्ट वीक कुछ छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें आपको मैं एक्स्ट्रा क्लासेस का शेड्यूल दूंगा। तो उसमें हम, आई टोल्ड यू बिफोर कि वी हैव टू फिनिश द सिलेबस टिल 15th of February। तो मैं स्टिक हूं वहीं पर, मैं उससे 1 इंच आगे भी नहीं गया, मैं उससे पीछे भी नहीं। आई हैव टू कंप्लीट दिस एंड इट्स अप टू मी कि मैं वो किस तरह से करवाता हूँ। उसके बाद हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस करना है, देन वी हैव टू डिस्कस द क्रोमेटोग्राफी एज वेल, और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा देख रहे हो आप इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया, अभी सेम थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए बेटा, यही आपकी थिंकिंग होनी चाहिए लाजमी। इसी तरह से आपको सोचना है कि आप किस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रम को सॉल्व करोगे। दैट्स इट। आज तक की क्लास में, आज वाली क्लास में बेटा किसी को भी कोई मुश्किल हुई हो